एवरीवन, वेलकम टू हमारी अपनी पाठशाला। बीपीएससी 71st के पीटी के तैयारियों में लास्ट टाइम रिवीजन में हम लोग देखेंगे करंट अफेयर का सेट। जैसे पहला क्वेश्चन जो है वो लिया गया है कि भारत ने किस देश को हराकर 5वीं बार पुरुष हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जीता था। ऑप्शन में है जापान, चाइना, दक्षिण कोरिया और पाकिस्तान। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि 5वां बार जो इंडियन हॉकी टीम, पुरुष की जो हॉकी टीम थी वो चाइना को हराकर एशिया चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा नाइट सफारी को लेके। ये न्यूज में भी आया था कि देश में पहली बार नाइट सफारी शुरू की जा रही है। तो उसके संबंध में आपको 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो ये पहले ही बता देते हैं आपको कि जो नाइट सफारी जो हमारा है वो कुकरैल जो पार्क है आपका, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कुकरैल का, ठीक है, जो लखनऊ में है, उसमें नाइट सफारी की बात की गई है। तो लखनऊ में ये बनने जा रहा है। तो आपको स्टेटमेंट दिया हुआ था पहला कि इट विल बिल्ट इन देहरादून। तो ये स्टेटमेंट यहीं पर गलत है, ये देहरादून में नहीं है, ये लखनऊ में है जो यूपी में होगा। दूसरा है इट विल डेवलप इन कुकरैल नाइट सफारी, ये सही है आपका स्टेटमेंट कि कुकरैल नाइट सफारी किया जा रहा है। और तीसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इसमें 1510 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो आपको बताना है कि सही कथन कौन सा है, ठीक है, आपको सही स्टेटमेंट चुनना था। तो पहला स्टेटमेंट चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि वो देहरादून में नहीं, वो लखनऊ में है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 तो गलत है आपका। तो 2 और 3 आपका ऑप्शन बी जो होगा वो 2 और 3 वो सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है CO2 से मिथनॉल बनाने का जो पहला पायलट प्लांट है वो कहाँ शुरू किया जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिथनॉल बनाने का प्लांट जो है वो कहाँ शुरू किया जा रहा है। तो वो जो पायलट प्रोजेक्ट है वो शुरू किया जा रहा है पुणे में, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये और इसके साथ IIT दिल्ली दोनों के द्वारा मिलके इस प्रोजेक्ट को किया जा रहा है, जिसका प्लांट बैठने जा रहा है पुणे में। और इसमें एक टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी दैट इज कॉल्ड CCU टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या है? कार्बन कैप्चरिंग एंड यूटिलाइजेशन, ठीक है। कार्बन कैप्चरिंग मतलब क्या हुआ कि ये इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करेगा और उसको यूटिलाइज करेगा मिथेनॉल बनाने में। तो यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी CCU टेक्नोलॉजी, आपसे एग्जाम में 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो है कि ये प्लांट जो बनाया जा रहा है वो किस डिपार्टमेंट के द्वारा या किस IIT के मदद से बनाया जा रहा है, तो वो हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। IIT दिल्ली इसमें इन्वॉल्व है। और टेक्नोलॉजी जो यूज की जा रही है वो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है कि हम लोग इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे मिथेनॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मशरूम से पनीर बनाने का जो टेक्नोलॉजी है उसको पेटेंट कराने वाला भारत का पहला संस्थान कौन सा है। तो वो है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा, उसके द्वारा ये टेक्नोलॉजी पेटेंट कराया गया है। फिर क्वेश्चन आया किस देश ने गहरे समुद्र में अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण को मंजूरी दी है। तो ये है चाइना। चाइना के द्वारा डीप ओशन में स्पेस स्टेशन बनाया जा रहा है, ठीक है। इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग के इंडिया में भी हुआ है। डीप ओशन मिशन इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये रिलेटेड न्यूज है और आपको हो सकता है कि क्वेश्चन इंडिया वाला डीप ओशन मिशन से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। चाइना के द्वारा डीप ओशन में मतलब गहरे समुद्र में अंतरिक्ष स्टेशन, स्पेस स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो होगा चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में उद्घाटित हुआ है। तो ये होगा आपका ब्राज़ील में, ब्रासिलिया शहर है और वहाँ पर सबसे बड़ा हिंदू मंदिर स्थापित किया जा रहा है। अगला जो न्यू क्वेश्चन है वो है टाइफाइड को लेके। टाइफाइड को ख़त्म करने पर दुनिया का सबसे पहला टीका बनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि टाइफाइड को लेके जो सबसे पहला टीका बनाया गया है वो बनाया गया है इंडिया के द्वारा, ठीक है। वो टीका टाइफाइड का टीका वैक्सीन बनाया गया है इंडिया के द्वारा, जो अलग अलग
एज ग्रुप पर ट्राई किया गया है, जिसमें आपको 9 मंथ से लेके 12 मंथ तक, मतलब 2 साल तक के बच्चे पर ट्राई किया गया एक, और दूसरा ट्राई किया गया है 2 साल से लेके 2.4 ईयर के बच्चे पर। और इस पर देखा गया जिसमें हम से 9 मंथ से 2 ईयर वाले में आपको लगभग 76% आपका वैक्सीन काम करता हुआ दिखा है, और 2 से ज़्यादा ईयर में 79% वैक्सीन काम करता हुआ दिखा है। तो इसको लेके स्टेटमेंट पूछा गया है। तो हम लोग अगर क्वेश्चन को देखें गौर से, तो क्वेश्चन में बोला गया पहला स्टेटमेंट, इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडिया, इसका निर्माण भारत के द्वारा कराया गया था, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय जर्मनी, तो जर्मनी नहीं होगा, इंडिया के द्वारा किया गया है। और तीसरा स्टेटमेंट है यह केवल 2 साल से अधिक बच्चों और शिशुओं के लिए अनुमोदित है। तो जैसा बताया आपको हम कि ये 9 मंथ से लेके 12 मंथ तक के बच्चे पर ट्राई किया गया है। तो आपका स्टेटमेंट नंबर 3 भी गलत है। तो आपका जो आंसर होगा, क्वेश्चन पूछा गया है गलत कथन को चुने, तो गलत कौन कौन हुआ, पहला नंबर गलत है, दूसरा नंबर गलत है और तीसरा नंबर गलत है। तो 2 और 3 यानी आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर। तीसरा क्वेश्चन है किस राज्य ने नदी अपरदन को रोकने के लिए नोदी बंधन, बेसिकली ये नदी है जिसको, चूंकि ये वेस्ट बंगाल का स्कीम है तो बंगाल में इसको नदी को नोदी कहा गया है, तो वेस्ट बंगाल का ये स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत कार्यात्मक हस्तांतरण सूचकांक जारी किया है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है इसमें कि आपका कथन सही कौन कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट है तमिलनाडु इसमें टॉप पोजीशन पे रहा, ये स्टेटमेंट सही है। और दूसरा स्टेटमेंट है बिहार इसमें 20वें स्थान पे रहा, तो ये भी इसका स्टेटमेंट सही है। तो आपका हो जाएगा दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसीज के रिलेटेड। तो ये पूछा जा रहा है आपको कि भारत की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की नीति से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो ध्यान देना, जीसीसी जो कॉन्सेप्ट है ये लगभग सभी स्टेट के द्वारा अब अप्रूव कर दिया गया है, बट पूछा जा रहा है पहला स्टेट इसका कौन सा था। तो पहला स्टेट जो था वो था इसका मध्य प्रदेश, पहला स्टेट था इसका मध्य प्रदेश। तो यानी कि आपका पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ इस नीति को लाने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बना, ये स्टेटमेंट गलत होगा। दूसरा है इसमें राज्यों को वैश्विक नवाचार सहयोग प्राप्त करने की मदद मिलती है। तो इसमें ये बात तो सही है कि ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का कॉन्सेप्ट ही यही है कि इसको आपको ग्लोबल इनोवेशन और कोलैबोरेशन में हेल्प मिलेगा। तो स्टेटमेंट नंबर 2 सही है। तो आपको बोला गया है गलत कथन को चुने, तो गलत कौन है, पहला कथन गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि महाराष्ट्र नहीं मध्य प्रदेश पहला स्टेट होगा जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर को पॉलिसी को लागू किया है। तो आपका स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है, यानी ओनली 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका ब्रिक्स को लेके कि 17th ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ होगा। तो आपको ये याद रखना है 17th ब्रिक्स जो है ये 2025 का है। ठीक है, और इसके पहले 16th ब्रिक्स हुआ था 2024 में। तो 2024 का पहले तो याद रखना हमेशा, 2024 का जो ब्रिक्स हुआ था वो रसिया में हुआ था, और 2025 का जो ब्रिक्स होगा वो होगा आपका ब्राजील में। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। फिर क्वेश्चन पूछा गया पादप रोगजनक कवक एपिकोकम इंडिकॉम की नई प्रजाति हाल ही में किस विश्वविद्यालय द्वारा खोजी गई थी। ये खोजा गया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, यानी आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी। फिर बोला क्वेश्चन पूछा गया इकोनॉमिक सर्वे से, इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार 16-17 से लेके 22-23 तक भारत में कृषि क्षेत्र की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या थी। एग्रीकल्चर में हमारा कितना ग्रोथ है, तो वो ग्रोथ जो हमारा है वो है 5% का, जो आपको इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने सम्मान के साथ मरने के अधिकार की मंजूरी दी है, राइट टू डाई विथ डिग्निटी। तो ये दिया गया है कर्नाटक के द्वारा, कर्नाटका के द्वारा ये आपको दिया गया है। फिर क्वेश्चन है बजट से रिलेटेड कि केंद्रीय बजट 25-26 में प्रस्तावित पड़ोस नीति नेबरहुड फर्स्ट के तहत कौन से जो पड़ोसी देश हैं उनको दी गई वित्तीय सहायता पर आपको
बताया गया। जैसे नेपाल को बोला जा रहा है कि 700 करोड़ दिया गया, भूटान को 2150 करोड़ दिया गया, बांग्लादेश को 600 करोड़ दिया गया है और मालदीव को 120 करोड़ दिया गया। आपको बताना है इसमें गलत कौन कौन सा है। तो याद रखना, नेपाल को 700 करोड़ और भूटान को 2150 करोड़ ये सही स्टेटमेंट है। अब बांग्लादेश और मालदीव वाला स्टेटमेंट गलत है। बांग्लादेश को 600 करोड़ नहीं दिया गया था, अब मालदीव को 120 करोड़ नहीं दिया गया था। तो आपका पूछा जा रहा है गलत कौन कौन है, तो 3 और 4 आपके गलत हैं, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर क्वेश्चन पूछा गया है यूनियन बजट से ही, 25-26 के बजट में प्रस्तावित नए आयकर स्लैब पर विचार करें, जो नया टैक्स स्लैब बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें 12 लाख तक 0% टैक्स है, ये सही स्टेटमेंट है। 12 से 16 लाख तक अगर आपका इनकम है तो टैक्स 15% होगा, ये भी सही है। 16 से 20 लाख तक 20% है, ये भी आपका सही है। और 20 से 24 लाख पर 30%, ये गलत है, ये 50% टैक्स स्लैब में इसको डाला गया है। तो आपका स्टेटमेंट नंबर 4 केवल गलत है। तो पूछा जा रहा है सही कथन आपका कौन कौन सा है, तो सत्य हो जाएगा 1, 2, 3, 1, 2, 3, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा सी सही होगा। फिर क्वेश्चन है, प्रसार भारती के द्वारा एक OTT प्लेटफॉर्म खोला गया है, तो OTT प्लेटफॉर्म का नाम पूछा जा रहा है कि क्या नाम है, तो उसका नाम जो है वो है नाभ्या। ठीक है, वो नाम, इसका नाम होगा वेब्स, सी, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, किस राज्य सरकार ने हर खेत स्वस्थ खेत का अभियान कौन से राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, ये शुरू किया गया है हरियाणा के द्वारा। फिर क्वेश्चन है, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसको चुना गया है। तो स्पोर्ट्स वुमेन BBC के द्वारा जो चुना गया था वो चुना गया था मनु भाकड़ को। आपका आंसर हो जाएगा बी। फिर बोला जा रहा है, आभा पर OPD पंजीकरण और पत्रों के समय पर वितरण के लिए देश में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार। तो याद रखना, इसमें हमेशा बिहार आपका टॉप किया था। OPD आभा एक प्लेटफॉर्म है जिस पर आप जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और उस रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपको डॉक्टर अटेंड करते हैं। तो इस रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस में बिहार इंडिया में टॉप किया हुआ। फिर क्वेश्चन पूछा गया, किस राज्य ने महिला और बाल विकास मंत्रालय में 35 ग्राम पंचायतों में पोषण 2.0, ठीक है, ये स्कीम है पोषण 2.0, आंगनबाड़ी ICDS का ये स्कीम है। ठीक है, तो आंगनबाड़ी में पोषण 2.0 के तहत कुपोषण की चुनौतियों को समाधान करने के लिए सुपोषित पंचायत अभियान शुरू किया। ये कौन सा राज्य शुरू किया, तो याद रखना हमेशा ये बिहार के द्वारा शुरू किया गया है। पोषण 2.0 में सुपोषित पंचायत अभियान, ठीक है, ये जो अभियान है ये बिहार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में कि भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय से संबंधित है। तो भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का है। क्या किया गया है इस पर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा जितने भी स्कीम्स है उनको एक प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट कर दिया गया, जिसका नाम रखा गया है भास्कर। तो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है किस मंत्रालय के द्वारा किया गया, तो सिंपल क्वेश्चन हो गया कि ये आपका कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के द्वारा ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 67वें ग्रैमी पुरस्कारों में किस भारतीय अमेरिकी व्यापारिक नेता और संगीतकार ने एल्बम त्रिवेणी के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है। तो त्रिवेणी के नाम से एक एल्बम जो है वो चंद्रिका टंडन के द्वारा लाया गया था और इसी के लिए इनको ग्रैमी पुरस्कार मिला है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन बजट से, केंद्रीय बजट 25-26 में विकसित भारत के दृष्टिकोण में क्या शामिल नहीं है। तो विकसित भारत के 7 दृष्टिकोण रखे गए थे, उसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा उसमें नहीं है। तो देखो 70% महिलाओं की भागीदारी ये है उसमें, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल ये भी है, क्लीन इन्वायरमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ ये नहीं है उसमें, जीरो पॉवर्टी है। तो 7 आपको वहाँ पर 7 उसके पिलर्स हैं, उसी में पूछा जा रहा है कौन उसके पिलर नहीं है। तो याद रखना उस 7 पिलर्स को देख लो और इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, क्लीन इन्वायरमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ उस पिलर में नहीं है। फिर बोला गया यूनियन बजट से क्वेश्चन, यूनियन बजट में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल क्षेत्रों पर विचार करें। आपको दिया हुआ है तो याद रखो इसमें 4 क्षेत्र
टॉप प्रायोरिटी पर यूनियन बजट में डिसाइड हुआ था, जिसमें एग्रीकल्चर को 1 नंबर पर रखा गया था, एमएसएमई है 2 नंबर पर, इन्वेस्टमेंट को 3 नंबर पर रखा गया है, रैंकिंग है ये उसका, और 4 नंबर पर एक्सपोर्ट को रखा गया है। और अंतरिक्ष कार्यक्रम इस प्राथमिकता वाले क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सही कोड मतलब कौन कौन सा है वो बताइए। तो 1 2 3 4 है आपके, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया कि डेवलप्ड इंडिया जो विकसित भारत का कॉन्सेप्ट है उसमें 7 पिलर हैं, और यूनियन बजट में 4 आपको सेक्टर बताए गए हैं जो टॉप प्रायोरिटी के सेक्टर, जिसकी रैंकिंग यहाँ बताई जा रही है। तो ये आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यूनियन बजट से ही है। यूनियन बजट में दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए 6 वर्षीय मिशन में क्या शामिल नहीं है। तो इसमें ध्यान देना कि बजट में नेशनल मिशन ऑफ पल्स शुरू किया गया है, नेशनल मिशन ऑफ पल्स शुरू किया गया है, ठीक है। और पूछा जा रहा है इसमें कौन सा दाल नहीं है। तो याद रखना हमेशा मसूर, उड़द और तुअर, इन तीनों को शामिल किया गया है, और मूंग को शामिल यहाँ पर नहीं किया गया है, मूंग को शामिल नहीं किया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या शामिल नहीं है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। फिर क्वेश्चन है इकोनॉमिक सर्वे से कि बताइए भारत में खुदरा मुद्रास्फीति क्या है, मतलब रिटेलर इन्फ्लेशन रेट क्या है हमारा। तो खुदरा जो इन्फ्लेशन रेट है वो 4.9% है, वो 4.9% बताया गया है आपको इकोनॉमिक सर्वे में। नेक्स्ट है भारतीय भाषा पुस्तक इंडियन लैंग्वेज बुक योजना का उद्देश्य क्या है। ये भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया स्कीम है, भाषा नाम से इसको लॉन्च किया गया है। इसका जो उद्देश्य है वो है कि जो आप पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं उसको डिजिटल रूप में दिखाना। तो आपके पास ऑप्शन है, जैसे पहला उच्च शिक्षा के लिए मातृभाषा में सामग्री उपलब्ध कराना, दूसरा है भारतीय भाषा में डिजिटल पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराना, तीसरा है एनसीईआरटी की पुस्तकों को संस्कृत में अनुवाद करना उपलब्ध। तो आपका जो ऑप्शन होगा बी वो सही होगा कि जो भी आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसको डिजिटल फॉर्म में उसका बुक लाया जाए। फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आईआईटी दिल्ली के द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खोला जा रहा है। तो वो खोला जा रहा है आईआईटी दिल्ली के द्वारा अबू धाबी। लास्ट वाले वीडियो में हमने बताया था आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है, इसका सेंटर खोला जा रहा था दुबई में, और आईआईटी का सेंटर खोला जा रहा है अबू धाबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भारत और जापान के बीच वार्षिक सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन किससे संबंधित है। तो मतलब यह पूछा जा रहा है कि जो भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन थी, एक तो ये क्वेश्चन यही हो गया कि धर्म गार्जियन में कौन कौन कंट्री है। तो एक तो इंडिया हो गई और दूसरा हो गया जापान। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें इंडिया की कौन सी जो फोर्स है वो इसमें पार्टिसिपेट की, मिलिट्री मतलब थल सेना, वायुसेना या नौसेना। तो इसमें आपका आंसर जो होगा वो होगा थल सेना, आर्मी इसमें इन्वॉल्व थी। तीसरा है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भारत ने अपना पहला टील कार्बन सेंटर कहाँ खोला है। तो टील कार्बन सेंटर जो खोला गया है वो खोला गया है कियोलदेव में, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे भी याद रखो नल सरोवर अभयारण्य जो है वो आपका अहमदाबाद में है, वो आपका अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ होगा तो गुजरात में होगा, यानी कि बेसिकली ये किस स्टेट में है, ये गुजरात में है। सरिस्का जो है वो आपका राजस्थान में है, ठीक है। कियोलदेव जो है वो भी आपका राजस्थान में है, और टडोबा अंधेरी जो है वो आपका महाराष्ट्र में है। तो जो टील कार्बन का रिसर्च सेंटर है, जो स्टडी सेंटर है, वो कहाँ खोला जा रहा है, तो वो खोला जा रहा है कियोलदेव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाजापट्टी में पोलियो वायरस के प्रसार को रोकने के लिए WHO द्वारा किसके सहयोग से आपातकालीन टीकाकरण अभियान शुरू किया था। ऐसे भी याद रखो कि पोलियो को हटाने के लिए WHO का जो यूनिसेफ है वो इसको लेके काम करती है। वो कौन काम करती है, यूनिसेफ काम करती है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी सही, यूनिसेफ, ठीक है। फिर है एथेना रोबोटिक मून लैंडर किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा विकसित किया गया है। तो एथेना जो है वो रोबोटिक मून लैंडर जो है वो इंट्यूटिव मशीन्स के द्वारा लॉन्च किया गया है, उसके द्वारा डेवलप किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा गर्भनी दृष्टि का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो ध्यान देना ये एक्चुअल में गर्भनी दृष्टि जो है एक डेटा सेट है,
ठीक है, जिसमें आपका जो मैटरनल और चाइल्ड का डेटा होता है, मतलब जो महिलाएं बच्चे को जन्म देती है उसके डेटा को पब्लिश किया जाता है ताकि लोग इस पर रिसर्च कर सकें। और ये सेंटर जो खोला जा रहा है वो खोला जा रहा है फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ EFTA, ठीक है, EFTA के सदस्य देशों और भारत में कौन सा समूह सही नहीं है। बस इसमें एक ही नाम याद रखना कि लिंकेस्टीन इसका मेंबर नहीं है, ठीक है, लिंकेस्टीन जो है वो इसका मेंबर नहीं है। तो पूछ रहा है कौन सा समूह सही है, तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार के द्वारा नमस्ते योजना किससे संबंधित है। नमस्ते ऐप करके आया गया है, ये सफाई कर्मचारियों के लिए भारत सरकार इसको लॉन्च की है। फिर क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 25-26 में रक्षा मंत्रालय को कितने करोड़ का बजटीय आवंटन दिया गया है। तो याद रखना इस बार बजटीय आवंटन जो है वो 6.81 लाख करोड़ दिया गया है रक्षा मंत्रालय। चूँकि वार का टाइम था तो इसलिए इसका बजट हमेशा एग्जाम में पूछा जा सकता है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 संस्थागत श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये किया जा रहा है ओशन इंफॉर्मेटिव सर्विस को, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को, यानी आपका आंसर जो हो जाएगा वो होगा सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिर सेम क्वेश्चन है, 6.81 लाख करोड़ होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फरवरी 2025 में यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, उसके आधिकारिक उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो वो उद्घाटन किया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी सही। फिर क्वेश्चन है भारत की संबल समर्थन योजनाएं किसकी सुरक्षा संरक्षण सशक्तिकरण से संबंधित है। तो ये जो संबल स्कीम है ये महिलाओं के लिए लाया गया था, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फीमेल पॉपुलेशन, ए सही होगा। फिर क्वेश्चन है स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप SOUL, स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप, ये इसका उद्देश्य क्या है। ये स्कीम 2025 में लाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसका उद्देश्य है जो लीडर हैं उनको डेवलप करना, मतलब विकसित भारत के भविष्य के लिए नेताओं को विकसित करना, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधार प्रमाणीकरण को बढ़ाने के लिए किस मंत्रालय द्वारा गुड गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो गुड गवर्नेंस पोर्टल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका जो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किसके सहयोग से AI संचालित उत्कृष्ट सेंटर एग्री हब किसके साथ शुरू किया है। तो ये तो मिनिस्ट्री तो बता ही दिया क्वेश्चन वाला कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो किसके द्वारा एग्री हब, ये वर्ड याद रखना हमेशा, ये AI टेक्नोलॉजी से इनेबल एक पोर्टल खोला गया है। तो ये कौन सा इंस्टीट्यूट इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो वो है IIT इंदौर, वो है IIT इंदौर। तो IIT इंदौर इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया आपका, तो ये आपका था करंट अफेयर्स रिलेटेड MCQ जो आपको एग्जाम में दिख सकते हैं। होप आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।